हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी सिलेबस। हमारा जो टॉपिक आज की क्लास का इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसका इंट्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में किया था, जिसमें हमने इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है, इनडिफरेंस सेट क्या होता है, इनडिफरेंस मैप क्या होता है, और उसके बाद में MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम इनडिफरेंस कर्व का आगे का जो पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि इनडिफरेंस कर्व की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनडिफरेंस कर्व हमने जो बनाया उसके कौन कौन से फीचर्स हैं या कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए, जब हमने इनडिफरेंस कर्व बनाया था तो इन डिफरेंस कर्व में हमने क्या देखा था कि कंज्यूमर क्या करता है, दो कमोडिटी, कोई भी दो कमोडिटी हो सकती हैं। हमने एग्जांपल में देखा था कि कंज्यूमर दो कमोडिटी एक्स एंड वाई का कंजप्शन कर रहा है। एक्स और वाई की जगह आप किसी कमोडिटी का नाम भी लिख सकते हैं। तो देखिए, जब कंज्यूमर क्या करता है, किन्हीं दो कमोडिटी का यूज करता है, तो अपना जो सेटिस्फेक्शन है उन कमोडिटी का यूज करने से उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसका लेवल जो इक्वल होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिफरेंस कर्व से। और जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसको इक्वल रखने के लिए क्या जरूरी है कि जब कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी, जैसे एग्जांपल के लिए एक्स कमोडिटी है, इसका कंजप्शन अगर वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता जाता है, तो जो दूसरी कमोडिटी है उसका जो कंजप्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम रह सके, पहले जैसा रह सके, जिसको हम इनडिफरेंस कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी वजह से इनडिफरेंस कर्व का जो शेप है, ठीक है, वो किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। ठीक है, ऊपर से नीचे से डाउनवर्ड स्लोप का बन रहा है। तो यहां तक तो हम पढ़ चुके थे। अब देखिए, ये जो इनडिफरेंस कर्व बना है, इधर हमने ओ एक्स एक्सिस पर एक्स कमोडिटी ले ली है, और जो हमारा ओ वाई एक्सिस है इधर हमने वाई कमोडिटी ले ली है। ये हमारा इनडिफरेंस कर्व बना है। तो ये जो इनडिफरेंस कर्व बना है उसके कौन कौन से फीचर से जो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम फीचर की बात कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो जो इनडिफरेंस कर्व हैं वो कैसे होते हैं, इनका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारी ये ऊपर वाई की तरफ इधर है, और इधर राइट की तरफ, इधर नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इनडिफरेंस कर्व का जो सबसे पहला फीचर है वो क्या हो गया है कि जो इनडिफरेंस कर्व है उनका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। या डाउनवर्ड स्लोप को हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं। अब बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि ये जो डाउनवर्ड स्लोप होता है उसका रीजन क्या है। कोई भी आप इकोनॉमिक्स में अगर दो वेरिएबल के बारे में स्टडी कर रहे हो, कोई से भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे आप प्राइस और डिमांड के बारे में रिलेशन पढ़ रहे हो, इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, कोई भी दो वेरिएबल, ठीक है, जब आप स्टडी कर रहे हो और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है अगर वो इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, इनवर्स का मतलब क्या हो गया, एक की जो क्वांटिटी है, यूनिट है, या एक के जो नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। ठीक है, एक की वैल्यू तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और जो हमारा दूसरा वेरिएबल है, जैसे हमने यहाँ पे y लिया है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब दोनों वेरिएबल्स में एक की जो यूनिट है, जो वैल्यू है, अगर इंक्रीज होती हैं और दूसरे की डिक्रीज होती हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। या इससे जो हमारा कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव स्लोप का बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप का बनेगा। तो हमने जो इनडिफरेंस कर्व बनाया था उसमें हमने देखा था कि कंज्यूमर क्या करता है, अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को सेम इक्वल बनाए रखने के लिए जब किसी एक कमोडिटी का यूज बढ़ाता है, कंजप्शन बढ़ाता है, तो दूसरे का कंजप्शन उसको कम करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का कंजप्शन बढ़ रहा है और दूसरे का कम हो रहा है। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है, इसी वजह से हम जो कर्व बनाएंगे, जो हमारा इनडिफरेंस कर्व बनता है वो किस तरीके से बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड स्लोप कहते हैं, नेगेटिव स्लोप कहते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इनडिफरेंस कर्व है उसका जो शेप है वो किस तरीके से होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है।
या हम कह सकते हैं इसका नेगेटिव स्लोप होता है। और नेगेटिव स्लोप होने का रीज़न क्या है कि जब कंज्यूमर क्या करता है, किसी एक कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाता है तो उसको जो अनदर दूसरी कमोडिटी है उसका कंजप्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल बना रहे, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, इट इम्प्लाइज दैट इज द कंज्यूमर इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वन कमोडिटी। जब कंज्यूमर क्या करता है, किसी वन कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाता है, ही विल हैव टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है, दूसरी कमोडिटी का जो कंजप्शन है वो कम करना पड़ता है, एज टू रिमेन ऑन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ताकि वो पहले वाला जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है उसी पे बना रहे। क्योंकि हमारा जो इनडिफरेंस कर्व है वो क्या शो करता है, इसके हम किसी भी कॉम्बिनेशन पे बात करें इस कर्व के ऊपर, चाहे वो ए कॉम्बिनेशन है, चाहे वो बी कॉम्बिनेशन है, चाहे वो सी कॉम्बिनेशन है, इस कर्व के ऊपर, इन डिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं उन सभी पे जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो क्या होता है, सेम होता है। तो फर्स्ट हमारा हो गया है कि इन डिफरेंस कर्व जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, डाउनवर्ड स्लोप के होते हैं, नेगेटिव स्लोप के होते हैं। दूसरा हमारा जो इसका फीचर वो है, इन डिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि जो इंडिफरेंस कर्व हैं वो किस तरीके से होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स का मतलब जैसे देखिए आपने ये डायग्राम बनाया है, ये जो ओ पॉइंट है या जिसको हम जीरो कह सकते हैं, ये हमारा एक तरह से क्या है, ओरिजिन है। और यहाँ से आप देखोगे तो इन डिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, ठीक है, या जो इन डिफरेंस कर्व का जो शेप है वो किस तरीके से बनेगा, इन कॉन्वेक्स बनेगा। जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स जो होता है वो इस शेप का होता है और कॉनकेव जो होता है वो इस शेप का होता है। तो इन डिफरेंस कर्व जो है वो किस शेप के होंगे, कॉन्वेक्स होंगे, ठीक है, कॉनकेव नहीं होते हैं। अब देखिए इन डिफरेंस कर्व जैसे कॉन्वेक्स हैं, अब कॉन्वेक्स क्यों बनते हैं, जैसे देखिए डाउनवर्ड स्लोप में तीन चीजें होती हैं, डाउनवर्ड स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन, इसको भी हम डाउनवर्ड स्लोप कहेंगे, ये जो हमारा कॉनकेव बना है इसको भी हम डाउनवर्ड स्लोप कहते हैं। और अगर हमारा डायग्राम इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, तो तीनों जो कंडीशंस है वो किसको बता रही हैं, डाउनवर्ड स्लोप को। लेकिन यहाँ पर जैसे फर्स्ट कंडीशन है हमारी, यहाँ फर्स्ट फीचर जो होता है इंडिफरेंस कर्व का वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो डाउनवर्ड का मतलब ये तीन डायग्राम हमने बनाए, तीनों एक तरह से डाउनवर्ड स्लोप को बता रहे हैं, लेकिन इनमें से जो इनडिफरेंस कर्व हैं वो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है, कैसा होगा, इस शेप का, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। अब कॉन्वेक्स होने का जो रीजन है वो क्या है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक MRS होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है। और MRS का मतलब क्या हो गया, जब कंज्यूमर किन्हीं दो कमोडिटी X एंड Y का कंजप्शन कर रहा है, तो जब वो X का कंजप्शन बढ़ाता है तो X का कंजप्शन बढ़ाने के लिए Y का जो कंजप्शन है उसको वो कम करना पड़ता है। और Y का जो कंजप्शन है वो जिस रेट से कम करता है, ठीक है, एक का कंजप्शन बढ़ाएगा दूसरे का कम करेगा, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे की जो क्वांटिटी है, दूसरी जो अनदर गुड है उसकी जो क्वांटिटी है उसको जिस रेट से कम करेगा उसको हमने क्या कहा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और MRS क्या होती है, इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में एज्यूम किया गया है कि जो MRS वो क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, ठीक है। मैं MRS का आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए हमने जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था MRS के बारे में, ये कि कंज्यूमर X कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ा रहा है 1 2 3 4, तो Y का जो कंजप्शन है वो कम कर रहा है। देखिए Y की क्वांटिटी कितने कम कर रहा है, 15 10 6 4, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशन हो गया कि X का कंजप्शन बढ़ाया, Y का कंजप्शन कम हो गया। तो ये इनवर्स रिलेशन की वजह से हमारा जो डायग्राम है वो डाउनवर्ड स्लोप का बना। लेकिन ये डाउनवर्ड स्लोप में हमने तीन तरीके के देखे थे, लेकिन जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है वो इस शेप का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स कब बनेगा, जब ये जो MRS है, मतलब Y कमोडिटी की जो हमने क्वांटिटी कम की है उसको अगर हम डिक्रीजिंग रेट से कम करेंगे तब, ठीक है। डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या हो गया, देखिए पहले हमने यहाँ पे 15 to 10 Y की कितनी क्वांटिटी कम की, यहाँ पे 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट कम किए हैं। उसके बाद में 10 to 6 यहाँ पे कितनी यूनिट कम की हमने, 4 यूनिट Y की कम की हैं। और फिर 6 to 4 यहाँ पे Y की 2 यूनिट कम की हैं। तो ये देखिए जो MRS हैं 5 4 2, ये क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। सबसे पहले 5 है,
फिर उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 2 है। मतलब x की एक एडिशनल यूनिट का कंजप्शन बढ़ाने के लिए सबसे पहले कंज्यूमर ने y की 5 यूनिट सेक्रीफाइस की हैं। उसके बाद में x की एक एडिशनल यूनिट के लिए y की उसने 4 यूनिट ही कम की हैं, और अगली बार x की एक यूनिट का और कंजप्शन बढ़ाने के लिए y की केवल 2 यूनिट को ही सेक्रीफाइस किया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो MRS हैं जिस रेट से वो सब्सटीट्यूट कर रहा है वो रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसको हमने क्या कहा था, MRS। और ये जो रेट हैं अगर कम होती हैं तो हमारा जो कर्व है वो किस तरीके से बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। तो इनडिफरेंस कर्व जो हमारा है वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ये हमने y की क्वांटिटी कम की है, इधर डेल्टा y हमारा ये, और ये हमने x की यूनिट को बढ़ाया, ये हमारा डेल्टा x है। तो इस तरीके से डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब x की एक यूनिट का कंजर्वेशन बढ़ाने के लिए y की हमने जितनी भी क्वांटिटी कम की है वो एक तरह से क्या होती हैं, कम होती जाती है y की क्वांटिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, MRS कहते हैं। और इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में MRS एक तरह से क्या एज्यूम की गई हैं, डिक्रीज होती हैं, कम होती हैं, और इसी वजह से हमारा ये जो कर्व है वो कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। अब देखिए इनके बीच में जो गैप है, MRS अगर इंक्रीज होती तो हमारा जो कर्व है वो कॉनकेव बनता, और MRS अगर कांस्टेंट होती तो हमारा कर्व कैसा बनता, स्ट्रेट लाइन। लेकिन इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में MRS के बारे में हमने पढ़ा था, MRS क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, और MRS डिक्रीज होती हैं, इसी वजह से हमारा जो ये कर्व है वो कैसा बना, कॉन्वेक्स बना। ठीक है, कॉनकेव नहीं हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता है। तो दूसरी जो इसका फीचर है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं इसका नेक्स्ट फीचर, तीसरा, कि जो इनडिफरेंस कर्व हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो इनडिफरेंस कर्व को हम एक साथ बनाएं तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इंटरसेक्ट करके एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमने पहला इनडिफरेंस कर्व बनाया, ये हमने दूसरा इनडिफरेंस कर्व बनाया, इसको हमने नाम दे दिया, ये हमारा इनडिफरेंस कर्व नंबर 1 और ये दूसरा हमारा है इनडिफरेंस कर्व नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर हमने जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया है ए पॉइंट, और यहाँ पे हमने एक और ले लिया है इसी IC2 पर बी पॉइंट, और एक हमने ले लिया है यहाँ पे सी पॉइंट। तो दो इनडिफरेंस कर्व बनाए हैं हमने यहाँ पे, इनडिफरेंस कर्व नंबर 1 और इनडिफरेंस कर्व नंबर 2। एक बार और बना देता हूं मैं। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, ये हमारा है इनडिफरेंस कर्व नंबर 1 और ये हमारा है इनडिफरेंस कर्व नंबर 2। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया है, ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट है, और उसके बाद में हमने एक यहाँ पे ले लिया है सी पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे कि जो इनडिफरेंस कर्व हैं वो क्या होते हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे, उसका क्या रीज़न है, वो आपको मैं इस डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमने एक ही डायग्राम में जैसे दो इंडिफरेंस कर्व IC1 और IC2 बनाए हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ए पॉइंट पर एक तरह से क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए आप, जो हमारा इनडिफरेंस कर्व नंबर 1 है उस पे देखिए, इनडिफरेंस कर्व नंबर 1 पे कौन कौन से पॉइंट है, एक तो हमारा है ए पॉइंट है, और दूसरा कौन सा है, बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट पर जितना सेटिस्फेक्शन होगा उतना ही कितना होगा, उतना ही बी पॉइंट पे होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक ही इनडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, सभी पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमारा जो सॉरी IC2 है, ठीक है, फर्स्ट हमने IC2 लिया है, तो IC2 पर दो पॉइंट है ए और बी, यहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से हम इनडिफरेंस कर्व नंबर 1 देखें, ठीक है, हमारा जो पहला इंडिफरेंस कर्व है उस पे जो हमारे पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा ए पॉइंट है और दूसरा कौन सा है, सी पॉइंट है। तो ए पर जितना सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा उतना ही सी पे होगा। क्लियर हो गया। IC1 पे दो पॉइंट है, दो कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से, एक तो हमारा ये सी और दूसरा है ए, तो दोनों पे सेटिस्फेक्शन का लेवल इक्वल होगा। इसी तरीके से IC2 देखोगे आप, तो IC2 पे दो पॉइंट है ए और बी, तो ए पे जितना सेटिस्फेक्शन का लेवल है उतना ही बी पे होगा।
अब देखिए जो इनडिफरेंस कर्व है वो क्या मान के चलता है कि किसी टाइम में अगर ए जो कॉम्बिनेशन है उस पर जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है अगर वो बी कॉम्बिनेशन पर मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के इक्वल हैं, और इसी तरीके से ए पर जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सी के भी इक्वल हैं, तो ये मान के चलिए हमेशा कि बी और सी पर जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, बी इक्वल टू सी होना चाहिए। लेकिन इस डायग्राम को देखोगे तो बी पॉइंट जो है वो क्या है, इस सी पॉइंट से ऊपर की तरफ है। इसका मतलब बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। बी पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सी के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी ये जो एजम्पशन है कि अगर ए इक्वल टू बी है और ए इक्वल टू सी है, इसका मतलब बी इक्वल टू सी होना चाहिए। लेकिन जब इन डिफरेंस को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो बी और सी जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए इन डिफरेंस कर क्या होते हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप एक बार और देखिए। ठीक है, आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा फीचर वो है कि जो कर्व ऊपर की तरफ होता है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो कर्व ऊपर की तरफ होता है वहां पे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। जैसे हमने इनडिफरेंस मैप बना दिया है, इसमें हम 3-4 इनडिफरेंस कर्व बना देते हैं। ये हमारा इनडिफरेंस कर्व नंबर 1 हो गया, फिर उसके बाद में ये हमारा IC2 हो गया, फिर IC3। ठीक है, IC का मतलब क्या है, इनडिफरेंस कर्व, और ये हमारा इनडिफरेंस कर्व नंबर 4। तो हमने एक ही मैप में क्या किया, 4 इनडिफरेंस कर्व बना दिए हैं। अब जो इनडिफरेंस मैप पे आप देखोगे तो जो IC4 है, इनडिफरेंस कर्व नंबर 4 जो सबसे ऊपर है, वहां पे सेटिस्फेक्शन का लेवल सबसे हाई होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में IC3 पे होगा, उसके बाद में IC2 पे होगा, और उसके बाद में IC1 पर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कर्व ऊपर की तरफ होता है वहां पे सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज्यादा होगा, हाई होगा। क्लियर हो गया? जैसे आप इस डायग्राम हमने बनाया था, इसमें आप देखोगे तो IC4 पर सेटिस्फेक्शन का लेवल सबसे ज्यादा है, उसके बाद में IC3 पे हैं, उसके बाद में IC2 पे हैं, और उसके बाद में किसका नंबर आ जाता है, IC इंडिफरेंस का नंबर 1। और एक ही इंडिफरेंस कर की बात करोगे, जैसे केवल IC4 की बात करोगे तो IC4 के किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे, किसी भी कॉम्बिनेशन पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा। IC3 के किसी भी कॉम्बिनेशन पे देखोगे, किसी भी पॉइंट पे देखोगे, ठीक है, इसके ये तो वहां पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होगा। यहाँ पे आप ऊपर वाले पे देखोगे तो उस पे सेम होगा, लेकिन इन दोनों कर्व के ऊपर सेम नहीं होगा। दोनों आप देखोगे, जैसे ये हमारा पहला इंडिफरेंस कर्व है और ये दूसरा है, तो जो दूसरा इंडिफरेंस कर्व है ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या हो गया, पहले इंडिफरेंस कर्व के कंपैरिजन में दूसरे पे सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो हाई होगा, ज्यादा होगा, इक्वल नहीं होगा। एक ही कर्व के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, एक ही कर्व पर जो डिफरेंट पॉइंट से, वहां पर सेटिस्फेक्शन का लेवल इक्वल होगा। अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर सेटिस्फेक्शन का लेवल भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो फोर्थ फीचर है वो हो गया है। अब देखिए आज की क्लास में हम इतना ही, ये जो प्रॉपर्टीज थी, ये जो फीचर्स थे उनको हमने देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर का जो बजट है, बजट सेट और बजट लाइन क्या होती हैं। फिर वो पढ़ने के बाद में हम देखेंगे कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमको इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है, मतलब कंज्यूमर का जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, उसकी जो ऑप्टिमल चॉइस है वो कहाँ पे होगी, उसको हम किस तरीके से डिटरमिन करेंगे।